हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 सम नंबर 5। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो बोल रहा है कि गिवन नंबर में से क्या नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से ऐड करूं कि मुझे ये जो गिवन नंबर है ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो आफ्टर जब एडिंग हो जाएगी तो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, देन आपने उसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करे ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो दैट मीन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तभी इसमें कुछ नंबर ऐड होगा। तो ऐड होगा तो दैट्स वाई अब इस कैसे करना है, जैसे हमने फोर्थ सम किया था सब्ट्रैक्शन वाला वैसे ही है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई जब करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं फ्रॉम राइट। तो राइट मेरा कौन सा है, यूनिट प्लेस डिजिट ये है 25। तो 25 को मैंने एक पेयर माना, 5 एक सिंगल है लेकिन आपको इसे एज ए पेयर कंसीडर करना है। नाउ अब मुझे 5 के नीचे एक स्क्वायर नंबर लिखना है। वो स्क्वायर नंबर क्या है जो 5 से छोटा है, इसके इक्वल तो है नहीं, तो छोटा कौन सा है 2। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे आ गया 4, 5 में से 4 माइनस करो वी गेट 1। ऊपर से 25 को नीचे लेके आओ, नाउ 125। अब मेरे पास जो यहाँ पे जो एक न्यू डिविडेंड आया है वो है 125, एंड जो डिवाइजर है उसका डबल करो, 2 का डबल इज 4। अब यहाँ पे मुझे 4 के साथ यहाँ पे और यहाँ पे एक सेम नंबर लिखना है जो मुझे 125 दे या इससे छोटा नंबर दे। तो वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे साइड पे। 41 को अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पता है 41 मिलेगा। ठीक है, सेम नंबर रखना है क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो अब 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 मिल रहा है। उसके बाद अगर तीसरा मैं नंबर देखूँ 3, 3 तो मुझे मिलता है 9 एंड 129। अब अगर ध्यान से देखो 129 जो है वो 125 से बड़ा है। दैट मीन्स मैं किस नंबर को कंसीडर करूंगी, 42 मल्टीप्लाई 2। मतलब यहाँ पे मैं फिर क्या रखूंगी, यहाँ पे 2 रखूंगी ताकि मुझे 125 से छोटा नंबर मिल जाए। यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल रहा है 84। ठीक है, अब माइनस करो 141, दैट मीन्स मेरा रिमाइंडर यहाँ बच रहा है 41। ठीक है, अगर रिमाइंडर मेरा कुछ बच रहा है मतलब जीरो नहीं आ रहा है तो अंडरस्टूड है कि ये नंबर जो है जिसका मैं स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ वो फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये तो हमें पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि इस नंबर में जो गिवन नंबर है 525, इसमें मैं क्या ऐड करूं, मतलब यहाँ पे 525 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ठीक है, वो चीज देखनी है। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर मेरा बच रहा है 41। जो हमने फोर्थ सम किया था उसमें था कि ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि गिवन नंबर जो है वो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वहां हम क्या करते थे कि जितना रिमाइंडर आता था उसे गिवन नंबर में से माइनस कर देते थे, है ना। तो जो अब एक नंबर आता था वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता था। लेकिन जो एडेड वाले सम में इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें आपको कोई नंबर ये 41 ना तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ना इस 41 को आपको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे जो रोल है ना वो रोल है कोशंट का। ठीक है, याद रखना जब भी एडेड वाला सम आए आपने कुछ भी जो रिमाइंडर बचता है उसे डिविडेंड में से ना माइनस करना है ना ऐड करना है, आपको सीधा ध्यान कहाँ पे जाएगा, उसके कोशंट पे, ये 22 पे। अब मैं अगर 22 का स्क्वायर फाइंड करूं, यहाँ पे मैं 22 का स्क्वायर फाइंड करके देखती हूँ कितना आता है। ठीक है, 22 का आप स्क्वायर फाइंड करो, कितना आता है 4, 4। ठीक है, 4, 4 दैट मीन्स मुझे मिलता है 484 मिलता है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा रिमाइंडर 41 बच रहा है या कुछ भी बच रहा है तो दैट मीन्स जो मेरा 22 का स्क्वायर है वो छोटा है। किससे छोटा है, 525 से छोटा है। तभी मुझे ये 41 जो है एक रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, 525 जो है वो किससे बड़ा है, 22 के स्क्वायर से बड़ा है। दैट्स वाई मेरे पास एक यहाँ पे रिमाइंडर है।
तो अब इसे अटेम्प्ट कैसे करना है और क्या नंबर ऐड करना है वो साथ साथ में मैं समझाती जाऊंगी और साथ साथ में हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले आपने देखना है रिमाइंडर कितना आया है आपका। ठीक है, आपका रिमाइंडर आया 41, तो यहाँ पे लिखना है आपने रिमाइंडर आपका कितना है 41। ठीक है, मैंने बोला है कि सबसे ज्यादा रोल्स एडिड में सिर्फ क्वोशंट पे अपने इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो 22 का स्क्वायर है वो छोटा है, किससे छोटा है 525 से, तभी तो मेरा रिमाइंडर बच रहा है ना। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि ये किससे छोटा है, तो इससे बड़ा नंबर क्या है 22 का। अगर एक इसमें ऐड कर दूं मैं 22 में, नेक्स्ट मेरा नंबर क्या आता है 23 आता है। तो अब मैं 23 का स्क्वायर फाइंड करूंगी, तो नेक्स्ट नंबर, ठीक है, नेक्स्ट नंबर कौन सा लेना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो मेरा क्या है 23। अब मैं क्या करूंगी इस 23 का स्क्वायर फाइंड करूंगी। पहले ये रब कर लेते हैं जो लिखा है इतना। अब मैं करूंगी 23 का स्क्वायर फाइंड। 23 का स्क्वायर कितना होता है वो आपको पता ही होगा। 30 तक वैसे भी आपको स्क्वायर पता होने चाहिए सभी नंबर के कि क्या होते हैं। यहाँ पे अगर 23 का मैं स्क्वायर फाइंड करूं 9664, ठीक है, ये आता है। अब ऐड करो इनको, 6 + 4 12, 5 एंड 5 2 9। दैट मीन जो इसका स्क्वायर अगर मैं फाइंड करूं वो आता है मेरा 529। ठीक है, दैट मीन्स जो मेरा 525 है वो किसी दो नंबर के बीच में लाई करता है। मतलब दो नंबर कौन से हैं 22 का स्क्वायर एंड 23 का स्क्वायर, इन दोनों नंबर के बीच में लाई करता है। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 529 है। इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है 525 से, नेक्स्ट कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है वो है 529। इतना पता चल गया। अब देखते हैं कि इसमें ऐड क्या किया जाए, किसमें 525 में क्या ऐड किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सिंपल, आप डिफरेंस ले लो दोनों नंबर्स का। ठीक है, हैज नंबर टू बी एडेड, नंबर टू बी एडेड। अब क्या नंबर ऐड किया जाए, सिंपल, दोनों का डिफरेंस ले लो। किसका 23 स्क्वायर का, ये बड़ा है, माइनस 525 का, वी गेट कितना आता है 4। दैट मीन्स 4 एक ऐसा नंबर है जो 525 में ऐड कर दूं, दैट मीन्स 525 में 4 लेस है, मतलब 4 की कमी है। किसमें 525 में 4 की कमी है। अगर इस 4 को मैं इसमें ऐड कर दूं तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर 525 प्लस 4 वी गेट व्हाट 529। अब जो 529 है ये तो मुझे पता ही है परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है अभी ऊपर मैंने फाइंड किया है ऑल्सो। अब उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, किसका 529 का, वो कितना है 23। ये आपका आंसर। ठीक है, एक बार फिर समझा देती हूँ कि इस सम में करना क्या है। बेसिकली आपने सबसे पहले आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करना है। अगर रिमाइंडर जो आ रहा है उसको ना तो आपको गिवन नंबर में ऐड करना है ना गिवन नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है आपको क्वोशंट पे फोकस करना है। कब, जब आपको ऐसे सम्स आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा नंबर ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड किया जाए कि गिवन नंबर परफेक्ट हो स्क्वायर बन जाए। माइंड में रखना एडेड लिखा हो तो आपने सीधा किस पे फोकस करना है क्वोशंट पे। जितना 22 आया है उसका स्क्वायर, दैट मीन्स इस नंबर से छोटा है तभी मेरा रिमाइंडर आ रहा है। तो आपने 22 में एक ऐड कर देना है 21, 22 में एक ऐड करो कितना आएगा 23। डेट मीन फिर आपने इस 22 से नेक्स्ट एक नंबर चेक करना है, उसका स्क्वायर देखना है कितना है। फिर दोनों नंबर्स का दैट मीन्स 23 के स्क्वायर का एंड गिवन नंबर का आपने डिफरेंस लेना है, देखना है डिफरेंस कितना आ रहा है।
जितना डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स उतनी इसमें कमी है। किसमें? 5 to 5 में 4 की कमी है, तो मैं 4 को ऐड कर दूंगी। तो जो एक नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो तो हमें पता ही है कितना है, 23। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड सम। सेकेंड में क्या है? सेकेंड में भी सेम ही है, इसमें भी आपने क्या करना है, 1750 का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपको पेयर बनाने हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना है। पहला पेयर मेरे पास ये है, सेकेंड ये है। अब मुझे पता है कि 17 के नीचे ऐसा कौन सा नंबर या ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जो इससे इक्वल है, जो इससे छोटा हो। इक्वल तो नहीं आएगा, छोटा हमें पता है क्या, 4 है। ठीक है। तो 4 4 जा कितना होता है, 16। ठीक है। अब माइनस करो, 1 आ गया। अब इस 4 का डबल करो, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। तो आपने इसका डबल कर देना, डिवाइजर का डबल कर देना है। अब ऊपर से ये जो पेयर है इसे नीचे लिखना है। अब मेरे पास एक न्यू डिविडेंड आ गया है 150। ठीक है। अब आपको यहाँ पे 8 के साथ एक यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर रखना है जो मुझे 150 से छोटा नंबर दे या उससे इक्वल दे। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे चेक करती हूँ, 81 के साथ करती हूँ तो मुझे 81 ही मिलेगा, अंडरस्टूड है ना। अगर मैं 82 लेती हूँ तो मुझे ग्रेटेस्ट नंबर मिल रहा है, दैट मीन्स मुझे किसके साथ जाना चाहिए, 1 के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगी, 1। और यहाँ पे भी क्या रखूंगी, 1। ठीक है। अब माइनस करो कितना, 81। अब 81 को माइनस करोगे देन यू विल गेट 69। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो रिमाइंडर बच रहा है, कितना बच रहा है, 69 बच रहा है। दैट मीन्स जो मेरा गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, इतना तो पता चल गया। बट क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्या ऐड किया जाए, इस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सिंपल, आप इस नंबर का स्क्वायर चेक करोगे, ये इस नंबर का स्क्वायर जो इससे छोटा होगा। ठीक है। आपको रिमाइंडर पे फोकस नहीं करना, एडेड वाले सम पे, सिर्फ किस पे फोकस करना है, क्वोशिएंट पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे रिमाइंडर आपको कितना दिया है, रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर कितना है आपका, यहाँ पे 69 आ रहा है। रिमाइंडर लिखो कितना है, 69। ठीक है। अब दैट मीन्स अगर कुछ बच रहा है तो दैट मीन्स ये गिवन नंबर जो है बड़ा है, तभी रिमाइंडर बच रहा है। तो किससे बड़ा है, 41 के स्क्वायर से बड़ा है। दैट मीन्स 41 का स्क्वायर लेस है किससे, 1750 से। ठीक है। इतना तो पता चल गया। देयरफॉर नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा फिर मेरा, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो क्या है, परफेक्ट नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 41 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 43। अब उसका स्क्वायर फाइंड करोगे देन आपको मिलेगा 1764। आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कर सकते हो, 43 को 43 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करोगे देन आपको 1764 मिलेगा। अब क्या करना है, दोनों नंबर का डिफरेंस ले लो, कौन से, 1764 का एंड दिस का। ठीक है। नंबर टू बी एडेड, नंबर टू बी एडेड, क्या ऐड किया जाए, किसमें, 1764 माइनस गिवन नंबर। ठीक है। कितना आएगा माइनस करके, अगर दोनों को माइनस करोगे आपको मिलेगा 14। दैट मीन्स ये 14 ऐसा नंबर है जिसको मैं इस गिवन नंबर में ऐड करूंगी तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ठीक है। वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो मिलेगा वो क्या होगा, 43 का स्क्वायर जो है वही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या था, 43, उसका स्क्वायर निकाला, फिर दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कितना आ गया, 14 आ गया। अब इस 14 को मैं गिवन नंबर में ऐड करूंगी, देयरफॉर 1750 प्लस 14 कितना आएगा, ऐड करोगे तो 1764। ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर तो नंबर मिल गया, ऑल्सो इसका स्क्वायर रूट भी तो फाइंड करना है, वो क्या होगा, 1764। ये किसका स्क्वायर था, 43 का। ये आपका आंसर है।
ठीक है, कुछ नहीं करना, ये आपको बस पता होना चाहिए कि इसमें रिमाइंडर का इतना रोल नहीं है, आपको क्वोशंट पे ही फोकस करना है। जितना क्वोशंट आएगा उसी नेक्स्ट नंबर का आपने स्क्वायर लेना है, और उस स्क्वायर नंबर की जो वैल्यू आएगी उसमें से इस गिवन नंबर को माइनस करना है। माइनस करने पे जितना डिफरेंस आता है वही इस नंबर गिवन नंबर में ऐड करना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। इसमें भी सेम है, इसमें भी पेयर बनाने हैं। 5 2 का एक पेयर, इसको आपको पेयर कंसीडर करना है। तो 1 1 स्क्वायर नंबर 1 ही आएगा, -1। नाउ 52 ऊपर से आएगा, यहाँ से जो पेयर है, और 1 का डबल, इसका डबल 2 आ जाएगा। अब इसके साथ आपको कोई सेम नंबर लिखना है, जो यानी कि 2 के साथ कि जो मुझे 152 से छोटा नंबर दे या इसके इक्वल दे। तो वो मेरा आएगा 5। ठीक है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 125। अब इन दोनों को माइनस करो, वी गेट 27। ठीक है, दैट मीन्स जो मेरा रिमाइंडर आ गया है वो कितना आ गया है 27। अब आपको फोकस किस पे करना है, रिमाइंडर पे नहीं, आपको फोकस करना है जो इसका क्वोशंट आया ये वाला, इसके स्क्वायर पे फोकस करना है, और इसके नेक्स्ट नंबर पे जो है उसका फोकस देखो क्या है। रिमाइंडर रिमाइंडर आपका है 27। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, देयरफॉर अगर रिमाइंडर इसका इतना आ रहा है तभी जो है 51 का स्क्वायर जो है वो छोटा है किससे, 252 से। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर वो ढूंढो जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 15 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 16, तो 16 का स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो क्या है मेरे पास 16। अब इसका स्क्वायर करो, आपको क्या मिल जाएगा 16 का स्क्वायर करके 256। सिंपल, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, नंबर टू बी एडेड, कौन सा नंबर ऐड किया जाए वो इन दोनों के डिफरेंस से पता चलेगा। तो क्या है 256 -252, माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4। तो 4 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मैं इस गिवन नंबर में ऐड करूं तो मुझे 256 देगा। ठीक है, तो देयर फोर ऑल्सो अब इनमें प्लस करना है कि गिवन नंबर क्या था ये वाला, मुझे क्या मिला 256, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऑल्सो अब इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 आएगा। 256 इक्वल टू किसका स्क्वायर था, ये 16 का, ये आपको आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, A1825, इसका भी सेम करना है। सबसे पहले क्या करना है, अपने राइट साइड से पेयरिंग करनी है। नाउ 18 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है जो इसके इक्वल आ जाए, जैसे स्मॉलेस्ट आ जाए, वो क्या है 4 4 जा 16 होता है, एंड 5 5 जा 25 होता है। तो दैट मीन्स हम 4 के साथ चलेंगे, 4 4। ठीक है, 16 आ गया, माइनस करो 2, ऊपर से 25 को नीचे लेके आओ, पेयर ही लेके आना है, 4 का डबल 8। अब मेरे पास न्यू डिविडेंड है 225। अब मैं 8 के साथ ऐसा एक नंबर लिखूंगी जो मुझे 225 देगा जहां इससे छोटा नंबर देगा। ठीक है, अगर मैं 81 से साथ मल्टीप्लाई करूँ इसे ऐसे, 81 मिलता है, 82 के साथ करूँ तो 164 मिलता है, 83 के साथ करूँ तो 8 3 जा 24 मिलता है। मतलब मैं किसके साथ जाऊंगी, 2 के साथ, ये बड़ा नंबर है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 2 2, तो क्या मिलेगा मुझे 164। अब आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 61, दैट मीन्स आपका रिमाइंडर आ गया 61। ठीक है, लेकिन आपको फोकस किस पे करना है, क्वोशंट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है आपका, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आपको पेपर में फुल लिखना है। रिमाइंडर रिमाइंडर है आपका 61। ठीक है, दैट मीन्स कि जो 42 का स्क्वायर है वो छोटा है इससे, तभी मेरे पास कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो 22 का स्क्वायर वो लेस है किससे, 184 से, सॉरी 1
1825 से। तो क्या करना है, अब इसी 42 में जो आपका क्वोशिएंट है उसमें एक ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर 43 मिलेगा। तो आपको चेक करना है नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देयरफॉर नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो आपका क्या है, 642 का नेक्स्ट 43। अब इसका स्क्वायर फाइंड करो, वो क्या आएगा 1849। मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 43 को 43 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 1849। नाउ अब हम डिफरेंस लेंगे किसका, 1849 का और 1825 का, मतलब जो गिवन नंबर है। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, वही नंबर हम ऐड करेंगे जो इनका डिफरेंस होगा। तो ठीक है, नंबर टू बी एडेड, नंबर टू बी एडेड, क्या नंबर ऐड करेंगे गिवन नंबर में वो इनके डिफरेंस से पता चलेगा। 1849 माइनस 1825 जो गिवन नंबर है, कितना आएगा हमारे पास 24। ठीक है, तो दैट मीन्स 22 जो है 24 ऐसा नंबर है जिसको मैं गिवन नंबर 1825 में ऐड करूंगी तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर 1825 में मैं 24 ऐड करूंगी, जितना डिफरेंस आता है, देन वी विल गेट कितना आएगा 549224 849। तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद था कि इसका परफेक्ट स्क्वायर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट वही होगा जिसका ये स्क्वायर होगा, किसी नंबर का तो स्क्वायर होगा, जिस नंबर का ये स्क्वायर होगा उस वही इसकी वैल्यू होगी। किसका स्क्वायर था ये 43 का, इसका आंसर। ठीक है, तो आपकी बुक में जो ये मेथड है, ठीक है, इसके अलावा भी एक मेथड है वो लास्ट पे कराती हूँ, पहले ये कर लेते हैं। अब लास्ट है इसका पार्ट 6412, आपको सेम फिर आपको यहाँ पे पेयरिंग करनी है, यहाँ पे पेयरिंग करनी है। अब इसके नीचे आपने एक स्क्वायर नंबर लिखना है जो इससे छोटा हो या इसके इक्वल हो। तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 8 8। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 64, माइनस करोगे तो देन यू विल गेट 0। अब ऊपर से क्या आएगा 12। ठीक है, अब इस 8 का डबल करूंगी मैं 16। ठीक है, अब मैंने देखना है कि यहाँ पे 16 के साथ क्या नंबर यहाँ पे और यहाँ पे क्या रखूं। ठीक है, मान लो मैं 16 के साथ यहाँ पे 1 रख लेती हूँ, क्या मिलता है 161। ठीक है, मतलब वो 12 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, 12 से क्या है, बड़ा है। तो मुझे तो छोटा नंबर चाहिए, छोटा नंबर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ 16 ही बड़ा है, 16 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर आएगा। तो सबसे ईजी क्या है, मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब रिमाइंडर मेरा आ गया 12, लेकिन आपको रिमाइंडर को गिवन नंबर में ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब ये एडेड वाले सम आएंगे तो आपने गिवन नंबर में कुछ भी ऐड और रिमाइंडर को, दैट मीन्स रिमाइंडर को गिवन नंबर में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना, आपने को फोकस करना है इसके क्वोशंट पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे रिमाइंडर कितना है आपका, रिमाइंडर है आपका 12। क्यों रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर बचा है, दैट मीन ये नंबर बड़ा है तभी रिमाइंडर बचा है। देयरफॉर 80 का स्क्वायर अगर करूं मैं तो वो किससे छोटा है गिवन नंबर में से। कैसे पता है, क्योंकि 8 8 सा, अगर मैं 80 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ 8 8 सा 64 होता है। ठीक है, इन दोनों को लगाओ कितना आ जाएगा 6400। तो 6400 इससे छोटा है, तो दैट मीन ये नंबर कुछ बड़ा है तभी मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है 12। तो अब मैं चेक करूंगी नेक्स्ट 80 का, 80 के नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है मेरे पास, वो है 81। उसका स्क्वायर रूट क्या हो, 81 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करो देन यू विल गेट 6561। अब इन दोनों नंबर का डिफरेंस लो, नंबर टू बी एडेड, कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि ये गिवन नंबर ये वाला
एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सिंपल, इन दोनों का जितना डिफरेंस होगा, मतलब ये है कि इसमें किसी चीज की कमी है। कमी है तभी तो ये नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ रहा ना। 6412 में किसी चीज की कमी है, कोई नंबर की कमी है कि कितने नंबर इसमें कमी है, 4 कमी है, 10 कमी, कितने नंबर की कमी है, तांजो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन रहा। तो मैं क्या करूंगी, वो कमी मुझे पता चल जाएगी किससे, डिफरेंस से। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालो, इन दोनों को माइनस करो। ये दैट मीन्स इसमें किसकी कमी है, 149 की कमी है इसमें। तो यही नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर को मैं क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी। देयरफॉर 6412 प्लस 149, तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, ये वाला। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो मैं क्या आएगा, ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्या होगा, किसको स्क्वायर किया था, 81, ये इसका आंसर। ठीक है, ये आपकी बुक का मेथड है, आपकी बुक में ऐसे सम्स की है, लेकिन इस सम्स को करने का एक डिफरेंट मेथड भी है, जिसमें हम रिमाइंडर को ध्यान में रख के देखेंगे कि क्या ऐड किया जाए या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। लेकिन जो आपका बुक का सम है कि क्या नंबर ऐड किया जाए कि गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने, तो वहां पे आपका जो रोल है वो सिर्फ कोशेंट का है, सिर्फ कोशेंट का। तो एक बार फिर समझा देती हूँ कि एडेड वाला जब सम आएगा, आपने जो आपके बुक के मेथड के अकॉर्डिंग जब भी एडेड वाला सम आएगा, आपने रिमाइंडर को ना तो इस गिवन नंबर में ऐड करना है ना गिवन नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है। आपका फोकस डायरेक्ट किस पे जाएगा, जो इसका कोशेंट आएगा, उस कोशेंट का जो स्क्वायर है वो इस गिवन नंबर से छोटा है, तभी उसका रिमाइंडर 12 आया है। तो आपने देखना है कि इस 80 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 81। तो आपने 81 का स्क्वायर चेक करना है कि कितना होता है, जितना हो आता है उसमें से गिवन नंबर को आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो एक नंबर आएगा, दैट मीन्स उनका जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा वही गिवन नंबर में उतने एक नंबर की कमी होने के कारण वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये पता चल जाएगा। तो उस नंबर को, उस डिफरेंस को मैं गिवन नंबर में क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी, तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलने के बाद मैं उसमें क्या करूंगी, स्क्वायर रूट फाइंड करूंगी। तो स्क्वायर रूट तो कितना होगा, वही नंबर होगा जिसका स्क्वायर करके वो मुझे नंबर मिला होगा। तो ये है आपकी बुक का मेथड। अब आती है बारी कि जो इसका सेकंड मेथड है, जो कि बहुत इजी है। ये जो आपका मेथड है ना, ये थोड़ा लेंथी है, इसमें टाइम भी लगता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मेथड करते हैं, इसका ऑल्टरनेट मेथड है, वो इजी है। आप वैसे भी करोगे अगर, तो पेपर में कोई भी आपके मार्क्स जो है वो काटेगा नहीं। ठीक है, इजी है, इससे ज़्यादा इजी है वो, ये थोड़ा लेंथी मेथड है। ये इसलिए कराया क्योंकि आपकी बुक में ये ऐसा ही मेथड दिया, इसलिए कराया। अदरवाइज तो वो मेथड ज़्यादा इजी है जो इसका ऑल्टरनेट है। देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, कोई एक सम मैं करके दे दिखा देती हूँ, कोई भी एक सम आपकी बुक का, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या बनता है। फर्स्ट सम इसी का करा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, जो फर्स्ट सम है आपकी, फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो ही करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी आपकी बुक की, 5 2 5। ठीक है, ये फर्स्ट का है। एक सम मैं करके बता देती हूँ कि कैसे करना है, बाकी आप खुद कर लेना। पेपर में आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट है वो आपकी बुक का मेथड है। अब बारी आती है यहाँ पे कि इसका दूसरा मेथड कौन सा है। अब देखो यहाँ पे पहले पार्ट पे सेम है कि आपको पेयर बनानी है, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने 2 लिखा क्योंकि इसके नीचे एक स्क्वायर नंबर लिखना है, वो 2 ही है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, वो आ गया दिस। अब माइनस करो, माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 1। ऊपर से मैंने जो पेयर था वो नीचे उतारा। ठीक है, अब ये एक मेरा न्यू डिविडेंड आ गया, इस डिवाइजर का मैं डबल कर दूंगी, मुझे मिल जाएगा 4। ठीक है, इतना तो सेम ही है जो हमने पीछे किया है, सब्ट्रैक्शन वाले सम्स में भी यही किया था। और नीचे हम हमेशा क्या लिखते थे, स्मॉलेस्ट नंबर।
क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, चाहे वो सब्ट्रैक्शन वाला सम हो चाहे वो एडेड वाला सम हो, हम लास्ट हमेशा यहाँ पे जहाँ तो इक्वल जहाँ स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, ठीक है। बट एडेड वाले सम में क्या करना है, अगर मैं इसमें देखूं कि 4 के साथ यहाँ पे मैं क्या रखूं, ठीक है, 41 आता है, ध्यान से देखना, सेम सेम नंबर रखना है, 2 रखूं तो 84 आता है, ठीक है, 3 रखूं तो 129 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एडिड वाले सम में क्या करना है, वैसे तो हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं कोई भी सब्ट्रैक्शन का हो या एडिड का हो, बट जो इसका सेकंड मेथड है जो आपकी बुक में नहीं है उसमें है कि 125 के नीचे आपने जस्ट ग्रेटर नंबर लिखना है, जस्ट ग्रेटर, मतलब 84 से नेक्स्ट ग्रेटर नंबर क्या है मेरा 129, मतलब 125 का जस्ट ग्रेटर नंबर क्या है 129, तो आपने यहाँ पे 129 लिखना है, जस्ट ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। ये किसके साथ आया है मेरे पास, 3 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा माइनस, अब क्या है कि 129 जो है 125 से बड़ा है, तो माइनस करूंगी 4 आएगा, लेकिन 4 नेगेटिव का आएगा, वाई, बिकॉज 129 जो है वो ग्रेटर है 125 से एंड वो नेगेटिव है, इतना समझ आ गया। इट मीन्स अब जो -4 की कमी है इसमें, किसमें, -4 की क्या है यहाँ पे कमी है, -4 की कमी है यहाँ पे जो इसे एक परफेक्ट स्क्वायर होने से रोक रहा है। तो अगर इसी 525 में मैं 4 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो सिंपल, इसमें आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने एक ग्रेटेस्ट नंबर लेना है जो जस्ट इससे ग्रेटेस्ट हो, ठीक है, दैट मीन्स 23 लेस देन है नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर से, मतलब कि जो है मेरा यहाँ पे 525 है, जैसे यहाँ पे नंबर क्या है 525, तो मेरा यहाँ पे जो -4 है ना, दैट मीन्स जो -4 की कमी होने के कारण ही तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दैट मीन ये जो 525 है इसमें -4 की कमी है जो इसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रही। तो अगर मैं इसी 4 को इसमें ऐड कर दूं तो जो मेरा गिवन नंबर है वो एक क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दैट मीन्स ये थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगता, इजी है। आपने यहाँ पे रिमाइंडर पे फोकस करना है, ठीक है, कहाँ पे फोकस करना है, रिमाइंडर से, ठीक है। दैट मीन्स जो 4 है इट इज 4 लेस देन द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स if -4 या 4 is added to given number it will become perfect square number। अगर मैं इस 4 को इस नंबर में ऐड कर दूं, यहाँ पे मैं आपको लिख देती, थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका मतलब क्या है। इट इज, आपको ये लिखना नहीं है लेकिन ये मैं आपको समझा रही हूँ, इट इज 4 लेस देन द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स 4, इफ 4, अगर 4 को आप ऐड करो, इफ 4 इज एडेड किसमें, टू गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या है मेरा 525, इट विल बिकम क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा गिवन नंबर है मैं उसमें ऐड कर दूंगी, देयरफॉर 525 प्लस 4 वी गेट 1, क्या आएगा 529, 529, 529। तो अब ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसने बोला इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो फिर इसका स्क्वायर रूट आपको निकालने की जरूरत नहीं, यही है जो ऊपर आपने सॉल्व किया, यहाँ पे 23 ही इसका आंसर है।
तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है इतना, ये आपको एक्सप्लेन इसलिए किया है कि आपको पता हो कि क्यों लिखा है यहाँ, क्यों हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिया है। ठीक है, ये आपको पेपर में ज़रूरत नहीं है करने की, ये चीज़ इतनी, ये जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, आपने सीधा क्या करना है, जितना रिमाइंडर आया है वो गिवन नंबर में प्लस करके दिखा देना है और बता देना है कि इसका स्क्वायर रूट इसी का क्वोशंट है। ठीक है, सभी समय ऐसा करें, जब भी ये मेथड आएगा आपने यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर लेना है। जब आपका लास्ट पेयर बच जाता है उसके साथ आपने ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, जितना रिमाइंडर आएगा वो इसमें ऐड कर देना है, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी जो इसका क्वोशंट आया है। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो। जो ये ऊपर वाले आपके बुक का मेथड है ये थोड़ा लेंथी है, अगर वो नीचे जो आप मैंने सेकंड मेथड कराया अगर उससे करोगे तो कोई भी गलत नहीं करेगा, वो ठीक होगा सम आपका। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं सेकंड पार्ट में।